सबसे पहले आज जो मुद्दा गहराया हुआ है इस वक्त बॉर्डर पर किसानों का मुद्दा है। सरकार की बातचीत लगातार किसानों से होती रही, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और संसद की तरफ वो पहुंचना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे को सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन फिर इसे सुलझाया कैसे जाए? देखो, दो बात है कि जहाँ तक मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या बीजेपी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र किसान आम व्यक्ति की बात है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसानों को या हमारे जवानों को या आम गरीब आदमी को प्रॉब्लम आए। कभी नहीं चाहेंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, जो उनकी सोच है। आप देखिए कि पूरे देश के अंदर क्या किसान आंदोलन हो रहा है? जब किसान आंदोलन था, क्या पूरे देश के अंदर था? या कुछ यूपी के अंदर था या पंजाब के अंदर था? हरियाणा भी अभी पूरा मेरे ख्याल शामिल नहीं हुआ। जब एक बातचीत आपस में हो रही है और देश हमारा एक तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है, कहाँ अबू धाबी जाके मंदिर के लिए वहाँ राम जन्मभूमि का निर्माण, कहाँ राम जन्मभूमि का हिंदुस्तान में निर्माण, कहाँ आज हमारे बॉर्डरों की सुरक्षा, कहाँ हमारे विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। क्या उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सारी बातचीत करें? अब दुनिया के अंदर हम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मेरे से अगर पूछो तुम पहले कौन हो, मैं तो कहूँगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज है, कल चले जाना है, किसी भी तरीके से चले जाना है, पर हमारे भारत माँ, हमारे राष्ट्र को कहीं उसके ऊपर आंच ना आए पूरी दुनिया के अंदर। ये मेरा अनुभव अपना कहता है। जब एक सरकारें बातचीत कर रही, जब पिछली बार भी सरकारों ने बातचीत की थी, कई दिन बातचीत चलती रही, और बातचीत कहाँ होती रही? विज्ञान भवन के अंदर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के ही फंक्शन होते हैं, वहाँ और किसी की एंट्री होती नहीं। वहाँ लंच डिनर पूरी इज्जत मान सरकार करती रही। किसान आंदोलन को बिल्कुल हम कहें कि हम बैठ के मसला हल कर लें, पर नहीं हुआ। और 26/11 की घटना, 26 तारीख की आपने घटना देखी, 26 जनवरी की, किस तरीके से लाल किला में सारे पहुंचे। क्या किसी के ऊपर लाठी चली? क्या किसी के ऊपर पत्थर चला? तिरंगे झंडे का अपमान होने लगा? क्या किसी के ऊपर गोली चली? हमारे दिल्ली की पुलिस के जवान, हमारे CISF के जवान, हमारे CRPF के जवान लाठियां खाते रहे, उनको रोदा गया, ऊपर से नीचे फेंका गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति जी के साथ। जरूर इशारा किया होगा, ये हमारे सिख भाई हैं, एक भी गोली चली पता नहीं कितने मेरे सिख भाई चले जाएंगे। बर्दाश्त कर लेना, गोली खा लेना, लाठी खा लेना, नीचे गिरा दे, गिर जाना, पर मेरे सिख भाई के ऊपर को गोली ना चले, को लाठी ना चले। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लाठी गोली को चली? और उसके बाद अगर नहीं माना गया तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सबके सामने आके कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, अगर आपको कानून अच्छा नहीं लगा, आप सहमत नहीं हैं, सिर पे दस्तार बांध करके पूरी सिख मर्यादा के साथ मैं क्षमा मांगता हूं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्षमा मांगे। क्या 84 के दंगे हुए? क्या मैं कांग्रेस में पुराना हूं, क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने आज तक क्षमा मांगी कि 84 के दंगे हुए? क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्या क्षमा मांगी? किसी ने क्षमा नहीं मांगी, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्हें क्षमा मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं। अगर कोई बातचीत है तो आप 10 लोग लेके बैठ करके बातचीत हो रही, बातचीत कर सकते हैं, पर इस तरीके से हालातों को खराब करना और पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान जो एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उसके ऊपर को प्रश्न चिन्ह लगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सर, जिस तरीके से खालिस्तानियों की आवाज़ जो है वो मुखर होते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं, दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, कनाडा में भी हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर भारत विरोधी नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट्स की अगर माने तो पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानियों की जड़ें मजबूत हो रही है। देखो, मैं एक बात कहूँ कि पहली बात तो आपको स्पष्ट कह दें, टूटे हुए बम्बों के शरीर से जो मेरे जख्म हैं, उन जख्मों से निकलता हुआ मेरी आवाज़ जो ये कहती है, खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। मेरा एक सवाल है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, UK, जहाँ तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जहाँ फुटबॉल बना के पैरों के नीचे तिरंगे झंडे को रोदा जाता है, हमारे हिंदुस्तान से आवाज़ क्यों ना उठे?
हमारे हिंदुस्तान से सिख समुदाय के बीच में आवाज क्यों ना उठे कि ये तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। यहाँ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने कुर्बानी दी थी, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई थी, शहादतें दी थी, फिर खून से तिरंगा झंडा बुना गया था। मंदिरों को अपमानित क्यों किया जाता है बाहर? अक्षरधाम मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, उस पर गलत स्लोगन लिखे जाते हैं। महात्मा गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। पर हमारे सिख समाज में से पूरे हिंदुस्तान में अकेले पंजाब ने आवाज क्यों ना उठे कि हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पगड़ी के ऊपर दाग लगा रहे हैं। तिरंगा झंडा हमारा सबका है, हम खालिस्तान नहीं चाहते। हमारे गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, हमारे गुरुओं ने मानवता के लिए कुर्बानी गुरु साहिबानों ने दी है। ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले चंद लोग हमारी सिख कौम को बदनाम करते हैं। क्या आवाज़ नहीं उठेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आवाज़ उठती है? नहीं उठती। मंदिर राम जन्मभूमि का निर्माण होता है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों 110 करोड़ हिंदू समाज, जो पूरा हरमंदिर साहब के अंदर 80%, 20% सिख समाज, 110%, 80% हिंदू भाई मेरा वहां आके नमस्तक होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके गुरुद्वारा साहब के 4 दरवाजे हैं, फर्क कौन डाल रहा है? अगर कोई फर्क डाल रहा है तो सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे? ये क्यों कहा जाए हमारा राम जन्मभूमि से कोई तलक नहीं? ये क्यों कहा जा रहा है कि राम जी का जो मूर्ति है हम मूर्ति पूजा नहीं करते? क्यों ऐसी बातें कही जाती हैं? कितने सिख समाज के लोग वहां पहुंचे? मैं पूछना चाहता हूं। 2, 4, 5, 10 पहुंचे? इनको पता नहीं है बोलने वालों को कि वहां राम जन्मभूमि के पिछले स्थान के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां गुरु नानक देव जी महाराज आए, जहां गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए, जहां हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज आए, जहां माता गुजरी जी गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी वहां पे आए। जब वो स्थान पीछे है, अगर सब लोग वहां पे जाते, सिख समुदाय के जिम्मेदार लोग जाते, जहां जैन धर्म को जगह मिली, जहां अयोध्या में जगह मिली, वहां नरेंद्र मोदी जी ऐलान कर देते ये हमारे गुरुओं का पवित्र स्थान है, जहां भी मिलेगी। जो जाएगा राम जन्मभूमि, वो जाएगा उस गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका जाएगा। क्या इसके ऊपर सिख समाज के जो को गुरु हैं, को जिम्मेदार लोग हैं, क्या इसके ऊपर चर्चा करेंगे? कोई जिम्मेदारी उठाएंगे? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न और बड़ा सवाल है। अभी मैं चैनल में देख रहा था, आपके चैनल में देख रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उसमें घुसे हुए हैं आग लगाने के लिए। किसान आंदोलन के अंदर सुबह से देख रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा? आपकी पॉलिटिकल लड़ाइयां आप लड़िए, हजारों बार राजनीतिक लड़ाइयां लड़िए, पर जहां प्रथम राष्ट्र प्रथम आ जाए, फिर को पार्टी नहीं, को जात नहीं, को धर्म नहीं, को मजहब नहीं, को हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, फिर तो ये होना चाहिए ना